मैं 12 साल का था और असलम 8 साल का। हम दोनों ने बहुत मेहनत की और अब्बू का बहुत ज्यादा हाथ बटाया। चंद साल बाद अब्बू इस दुनिया से रुखसत हो गए। फिर सारे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई। लेकिन असलम असलम मेरे शाना बशाना खड़ा रहा। हमने खूब दिल लगा के मेहनत की। अम्मी हमें आते जाते दुआएं देती। फिर हमारी शादी हो गई। तुम्हारी माँ और तुम्हारी चाची सलमा इस घर में आ गई और रिस्क की फराबांडी हो गई। हमारा बिजनेस पूरे सूबे में फैल गया। फिर अल्लाह ताला ने सुंदस की सूरत में इस घर पर अपनी रहमत निछावर कर दी। क्या बातें हो रही हैं? अरे देखिए शमून, आपने सुंदस का नाम लिया और सुंदस हमारे लिए चाय लेके आ गई। मेरे घर की रौनकें सुंदस की मुस्कुराहट से तो आबाद है नहीं ना। जब इसको देखता हूं तो मुझे मेरे भाई की यादें घेर लेती। अगर आज असलम जिंदा होता तो कितना खुश होता। और तू तो बचपन में उसके कंधों से उतरता ही नहीं था। बहुत प्यार करता था तुझसे वो। शमून, सुंदस हमारी बेटी है, मैं इसको कभी इस घर से नहीं जाने दूंगी। ताया बहू, मुझे अम्मी जान को भी चाय देनी है। मैं अभी आई। जी बेटा। क्या बात है ये, आप दोनों मुझे आज इस तरह क्यों दिख रहे हैं? नहीं, आप दोनों को क्या हो गया आज? शर्मा गया। अब्बू, अनाया। अरे मेरा बेटा आ गया। मैं सच्चे जाऊं कैसे मेरा बच्चा? मैं ठीक हूँ अब्बू, आप बताइए, आप ठीक है? तबीयत कैसी है आपकी? और अनाया किधर है? अरे यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत ठीक है। और वो अनाया जो है ना, वो अपनी फूफो के यहाँ है। अब्बू, आखिर अनाया कब तक फूफो के यहाँ रहेगी? मतलब वो हमारे रिश्तेदार हैं और लोग क्या सोचेंगे कि बाप और भाई उसकी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर सकते। अरे बेटा कासिम, खामखा अपने दिमाग पे जोर मत दो, अपने दिल को परेशान मत करो। वो हमारे अपने हैं, रिश्तेदार हैं और अपने ही तो काम आया करते हैं। इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है ना? आखिर अपने ही काम आते हैं ना। अरे आओ आओ सुंदस, बैठो। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ ताया जान। सुंदस, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, कुछ भी मन में हो, मुझे बताओ। ताया जान, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। बिना मांगे, बिना बताए मेरे पास सब कुछ मौजूद है। आप मेरी तरफ से परेशान मत हुआ करें। बेटा, मेरी खुशी तो तुम्हारी खुशी में। और सुंदस, मैं तुमसे एक बात करना चाहता था। जी ताया जान। मैं तुम्हारी और अरसलान की शादी के बारे में सोच रहा था। मुझे बताओ, तुम
इस रिश्ते से राजी हो? सुंदर, ताया जान, आप मेरी जिंदगी के मालिक हैं। आपका जो भी फैसला है मुझे मंजूर है। मैं भला आपको इनकार कैसे कर सकती हूँ। जीते रहो बेटा। थैंक यू सो मच। अरे अरे, ये क्यों इतना शर्मा रही है? अरे आज मेरी खुशी की इंतहा नहीं है लीना। सुंदर अरसलान से शादी के लिए राजी हो गई है। आप भी ना कैसी बातें करते हैं? मुझे तो बचपन से ही पता था कि वो अरसलान से मोहब्बत करती है। ओह रियली? थैंक्स गॉड। या अल्लाह तेरा शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा पाला शहजादा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ओ मेरी पालिशी गुड़िया। अच्छे टाइम पे आए हो राजा। सुंदस की कॉल आई थी। कल अरसलान और सुंदस की मंगनी है। हम सबको बुलाया उन्होंने। अरे भाई ये तो बहुत खुशी की बात है, हम सबको चलना चाहिए। मामू जान, आप मुझे शॉपिंग पे लेके जाएंगे? मुझे अच्छे अच्छे ड्रेसेस खरीदने हैं। क्यों नहीं मेरी जान, मामू आपको ढेर सारी शॉपिंग करवाएंगे। क्यों आनिया? जी राजा भाई, हम भी शॉपिंग पे जाएंगे। जी जी राजा भाई, चलें, आप लेके चले हमें शॉपिंग पे। आई थिंक हमें सबको शॉपिंग के लिए निकलना चाहिए। भाई अभी अभी थका हुआ आया ऑफिस से। तुम लोगों ने आते साथ ही फरमाइशी शुरू कर दी और ईशल नहीं जा रही मंगनी पे। क्या मतलब? ईशल साथ क्यों नहीं जाएगी? उसके बाप की कॉल आई थी। ईशल कुछ दिनों के लिए उनके साथ है। मंगनी से फ्री हो के हम उसको बुला लेंगे वापस। क्यों ईशल? नहीं मामा, मुझे आप लोगों के साथ रहना है। क्योंकि अरसलान और सुंदस की मंगनी है कल। क्या क्या कह रहे हैं अबू आप? सुंदस की अरसलान से? हाँ बेटा, मुझे दुख है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सका, कुछ भी नहीं कर सका। वो शमून ने अरसलान और सुंदस का बचपन में ही रिश्ता तय कर दिया था। मुझे भी ये बात चंद रोज पहले पता चली, लेकिन क्या कर सकता था मैं। दुख तो मुझे भी हुआ, लेकिन अच्छा मेरा बेटा, तू बैठ जरा, बल्कि तू बैठ नहीं, फ्रेश हो जा। मैं तेरे लिए खाने पीने का अरेंजमेंट करता हूँ, ठीक है? फ्रेश हो जा, फ्रेश। क्या 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 ख्वाब नहीं देखे थे मैंने? सब कुछ चिकना चूर हो गया। इसलिए आया था पाकिस्तान।
बेटा क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हो? अनिया बेटा कैसे हो? सब ठीक है? वालेकुम सलाम। जी अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? हाँ बेटा मैं भी ठीक हूँ, जो वक्त गुजर जाए वही अच्छा। आप इधर बैठो। मैं ईशल को लेने आया था बेटा। जी जी अंकल, मुझे आपके बेटे की कॉल आ गई थी। मैंने ईशल का सामान पैक कर दिया है, मैं अभी लेके आती हूँ। दादा बुआ मुझे चॉकलेट भी लेके देंगे ना? अली मेरे बेटा, चॉकलेट के साथ आपको केक और टॉयज भी लेके दूंगा। मिला पालक का बेबी। अरे भाई कैसे हैं आप? आप कब आए? मैं कल आया हूँ पाकिस्तान और सोचा तुमसे मिल भी लूँ, और शिजा भी इसरार कर रही थी मिलने के लिए। अरे शिजा कैसी हो तुम? मैं तो तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। और तुम्हें पता है कल सुंदस की मंगनी भी है। हाँ भाई, मैं आई हूँ तभी याद आई है। काशिफ पाकिस्तान ना आता तो शायद मेरी याद आती भी नहीं, है ना? कैसी हो सुंदस? मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो काशिफ? मैं ठीक हूँ सुंदस, और मंगनी की बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। आओ ना, अंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम। अरे काशिफ, कब आए पाकिस्तान? यार कल ही आया हूँ, बस आते ही तुम्हारी मंगनी की इत्तला मिल गई, सोचा तुमसे मिलने आ जाओ। क्या बात है अरसलान, मंगनी का सुन के तुम इतना परेशान क्यों हो गए? नहीं यार, परेशानी कैसी, ऐसे ही बस। तुम सुनाओ, कैसी गुजरी जिंदगी परदेश में? बस यार अरसलान, जब इंसान परदेसी हो जाता है तो बहुत सारी खुशियों की कुर्बानी देनी पड़ती है। ऐसी क्या कुर्बानी दे दी भाई? अरे मेरा मतलब वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, मतलब तुम लोगों की याद बहुत ज़्यादा आती थी मुझे। बस खैर ये बताओ, शादी कब कर रहे हो? भाई जिन्होंने मंगनी की है उनसे पूछो, शादी भी वही करेंगे। खैर, गुड टू सी यू। अच्छा किया आ गए तुम यार।
चलो भाई रस्म शुरू करो। चलो चलो अंगूठी पकड़ाओ। अरसलान बेटा अंगूठी पहनाओ। क्या मतलब खुश नहीं हो? अंगूठी तो पहना ही दी है तुमने, मंगनी भी हो गई है तुम्हारी, और घर वाले कह रहे हैं कि तुम्हारी शादी भी कर देंगे। हाँ, मैं अभी अरसलान के कमरे से आ रही हूँ, वो भी बहुत खुश लग रहा था। तुम खुश हो ना? अम्मी मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था। अगर